अब्राहम लिंकन ने पत्रकार महोदय कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके हाथ में सत्ता दे दो। अगर वो बैलेंस कर लिया तो ठीक है, अगर डिसबैलेंस कर लिया तो समझ जाना कि ये सनकी आदमी है। यही उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। सत्ता का कैसे दुरुपयोग करना है उसमें इन्होंने पीएचडी कर लिया है। कैसे सत्ता को बर्बाद करना है उन्होंने सीख लिया है ये। अरे उद्धव ठाकरे जी, अगर आपको समझ में नहीं आता तो तिवारी भैया बता रहे हैं, सिर्फ हम न्याय मांग रहे हैं। हम सुशांत भाई के न्याय मांग रहे हैं, हम अपनी दिशा बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए। कीजिए आप करप्शन जो करना है कीजिए। डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की हत्या की गई है वो आज हुई है, और इससे पहले भी लोकतंत्र की लगातार हत्याएं होती रही है महाराष्ट्र में और मुंबई में। हो सकता है कि आज बयान देने के बाद मुझे, लेकिन उद्धव ठाकरे जी लगा दिया है, गिरफ्तार मत कीजिएगा। डर लगता है बोलने से, जी लगा दिया है प्रभु। लेकिन जिस तरह से आप लोग कुकर्म कर रहे हैं लोकतंत्र पे, किसी की कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है। पत्रकार महोदय, कोई न्याय की बात करता है इसमें गलत नहीं करता है कोई। बॉलीवुड के लिए ये हुआ क्या है मैं बताता हूं आपको। 34 जो छोटे भैये सड़क छाप बोल रहा हूं, मुझे कोई डर नहीं है। सड़क छाप जो ये अब डायरेक्टर लोग हैं, ये हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया है कि अर्णव गोस्वामी और प्रदीप भंडारी और टाइम्स नाउ के कुछ पत्रकारों ने छवि खराब कर दिया है बॉलीवुड का। उसके बिहाफ पे गिरफ्तारी किया गया है प्रदीप भंडारी को। प्रदीप भंडारी ने किसका नाम लिया है? प्रदीप भंडारी ने दीपिका पादुकोण का नाम लिया है, बिकॉज ऑलरेडी सी इज इन्वॉल्व इन ड्रग्स मामला। वो है जो लोग ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हैं, जिनका नाम ड्रग्स में मामले है, उसी को तो बोला है। पूरे ड्रग्स चर्चिगंज ने नहीं कहा है। उसने सुनील दत्त को गलत नहीं बोला है, उसने किसी और को नहीं गलत बोला है, किसी को कोई गलत नहीं बोला है उसने। वो सिर्फ ये किया है कि जो लोग गलत हैं उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। जो लोग ड्रग्स के मामले में जिनका नाम आ रहा है उन्हीं के बारे में सवाल। लेकिन सवाल है कि पूरे बॉलीवुड क्यों डर रहा है? क्या डर हो गया आपको? और आपके कुकर्म ने आपको गलत साबित किया है। वहां कुकर्मी नहीं है। और इतनी जल्दीबाजी क्यों है? ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से उनको पिटीशन बेल मिल चुका है। लेकिन इतनी जल्दीबाजी इसलिए नहीं था। उनका मकसद यह है कि प्रदीप भंडारी को गिरफ्तार करो और सारी इंफॉर्मेशन निकालो कि अगला सुशांत सिंह राजपूत के मामले में क्या करना है, क्या प्लान है इसके मोबाइल में, क्या अर्णव से चैट हो रहा है। क्योंकि जो रिपब्लिक भारत की एसआईटी टीम है जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहती है, उस एसआईटी के प्रमुख हैं प्रदीप भंडारी और एक टैलेंटेड पत्रकार हैं। वो लगातार मुंबई के ग्राउंड जीरो पे रह के लगातार इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे और सुशांत सिंह राजपूत के सबूत कौन ऐसा मिल जाए जिससे कि न्याय मिल जाए। वो लगातार इसमें रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन उनको इस तरह गिरफ्तार करने का मतलब है कि फिर से सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन में डेंट मारना, चोट मारना। लेकिन भूल जाती है मुंबई पुलिस, भूल जाते हैं उद्धव ठाकरे। जी बोल देता हूं, बार बार जी बोलूंगा। इनको डर लगता है ना, गरीब दुखिया हूं, उठा लेंगे। तो ये जो कर रहे हैं, इनका मकसद है सुशांत सिंह राजपूत के केस को कमजोर करना। मैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बोल रहा हूं, कोविंद साहब से बोल रहा हूं, जो राष्ट्रपति जी हैं, कि प्लीज वहां खुलेआम लोकतंत्र का हत्या की जा रही है। कुछ कीजिए महोदय, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज नहीं, एक मिनट पत्रकार महोदय, जो लोगों ने आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, बहुत सारे ऐसे चटुए पत्रकार हैं जो लगातार देश के खिलाफत बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उन पे सवाल नहीं करते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार नहीं करते हैं। लेकिन आज ये सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अगर न्याय की बात कर रहे हैं तो इसमें गलती कहां है, प्रॉब्लम्स कहां है? लेकिन रिपब्लिक भारत, सिर्फ रिपब्लिक भारत, इनके दिमाग में ऐसा कोई बीमारी की तरह आ गया है, जैसे दिमागी बुखार होता है, वैसे इनके दिमाग में कोई ऐसा प्रकोप आ गया है
कि रिपब्लिक भारत को कैसे खत्म किया जाए, कैसे स्पॉइल्ड किया जाए। लेकिन ये भूल चुके हैं कि रिपब्लिक भारत के पीछे आसपास चारों तरफ देश की जनता खड़ी है। जो भूल चुके हैं कि अर्णब गोस्वामी मीडिया का हीरो बन चुका है, और ना कि इस देश का, देश के बाहर भी। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में आप लोगों ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को उठाया तक नहीं। फ्रेंडली आपने पूछताछ किया, प्रीति भोज के 56 लोगों के साथ, और सुशांत सिंह राजपूत के जो न्याय मांगने वाले लोग हैं उनको आप परेशान कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं। मैं तो बार बार कर रहा हूं कि राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, मोदी जी, प्लीज ये देखा जाए मुंबई में हो क्या रहा है। जो न्याय की बात कर रहे हैं उनको दबाया जा रहा है। और जिस तरह का आज हथकंडा हुआ है, ऑलरेडी पिटीशन बेल पे है, बेल मिला हुआ है, उसके बाद भी गिरफ्तारी का मतलब कि हम कुछ भी करेंगे, जो उखाड़ना उखाड़ ले। अब्राहम लिंकन ने, पत्रकार महोदय, कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके हाथ में सत्ता दे दो। अगर वो बैलेंस कर लिया तो ठीक है, अगर डिसबैलेंस कर लिया तो समझ जाना कि ये सनकी आदमी है। यही उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं। सत्ता का कैसे दुरुपयोग करना है उसमें इन्होंने पीएचडी कर लिया है। कैसे सत्ता को बर्बाद करना है उन्होंने सीख लिया है ये। अरे उद्धव ठाकरे जी, अगर आपको समझ में नहीं आता तो तिवारी भैया बता रहे हैं, सिर्फ हम न्याय मांग रहे हैं। हम सुशांत भाई के न्याय मांग रहे हैं, हम अपनी दिशा बहन के लिए न्याय मांग रहे हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, कीजिए आप करप्शन को जो करना है कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में करप्शन हो ही रहा है, कहां कोई मुंह खोलने वाला है? सब लोग तो मुर्दे बने हुए हैं। लेकिन जो कुछ न्याय की बात कर उसको दे दो न्याय। लेकिन आप 5-6 ऐसे मुद्दे हैं जिसपे पालघर, जैसे पालघर मुद्दा, दिशा सालियान मुद्दा, सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा, मदन शर्मा मुद्दा, ये मुद्दे हैं। उसी मुद्दे को अगर महाराष्ट्र में रिपब्लिक भारत उठा रहा है तो दिक्कत कहां है? आज कहां है वो लोग, वामपंथी और कन्हैया कुमार, चन्हैया कुमार? ये सुअरा कहां है? एक खुलेआम एक पत्रकार को धमकी दी जा रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और देखिए, टारगेट और कोई चैनल नहीं है, चटुए पत्रकार टारगेट नहीं है, चाय बिस्कुट वाले पत्रकार टारगेट नहीं है, सिर्फ टारगेट है रिपब्लिक नेटवर्क। सर, वहीं अगर हम स्वरा भास्कर और इन सब की बात कर ही रहे हैं जो अवार्ड वापसी गैंग है, तो जब इस देश में लोग सड़कों पे उतर के टुकड़े टुकड़े, भारत के टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं, तब पुलिस उनके साथ कुछ भी नहीं करती, और ये तब कुछ करती भी है तो अवार्ड वापसी गैंग सामने निकल के आते हैं। लेकिन अब ये कहाँ चले गए अवार्ड वापसी गैंग वाले जो इनके इंसाफ के लिए बात करें? देखिए महोदय, एक बात बता दूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब वही हो रहा है। और ये देखिए, सुअरा की जितनी टीम है ना, अनुराग कश्यप की जो टीम है ना, महेश भट्टू की जो टीम है, करण जौहर की टीम है, इसको हमने बता दिया है। बहुत सारी चीजें जब बॉयकॉट करना शुरू कर दिए ना, तो शामिल हो गया कि जनता अब जाग चुकी है। अब जनता जवाब देना जानती है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारा लेवल क्या है बताना शुरू कर दिया है। अंदाजा लगाइए पत्रकार महोदय कि मुंबई में और भी बहुत मीडिया है, मीडिया हाउस है, जो लगातार महाराष्ट्र पुलिस पे सवाल कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत का जब केस सीबीआई को हैंडओवर किया गया, उसके बाद बहुत सारे भाड़ मीडिया ने, चाय बिस्कुट पत्रकार ने लगातार उस पे कवर किया था और कूपर हॉस्पिटल पे क्वेश्चन किया था। लेकिन जब डील हो गया, जब सूटकेस मिल गया भर भर के, उसके बाद इन लोगों ने तो मुंह ही मोड़ लिया। सुशांत सिंह नहीं, सुशांत सिंह वर्ड को छूना भी पसंद नहीं करते हैं ये लोग। क्योंकि आपको क्या हुआ है, डील हुआ है, बड़ी डील, कि ये जनता चिल्लाने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खबर मत छापना। लेकिन रिपब्लिक भारत ने कहा है कि हम सुशांत सिंह राजपूत को न्याय देंगे, हम दिशा बहन को न्याय देंगे। अब उसको रोकने की कोई भी ऐसे प्रकोप वाली सोच, कोई से घटिया सोच करनी जाए, वो हो रही है मुंबई में। इतनी जल्दीबाजी क्या है? अर्णब गोस्वामी को सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया था कि आप जल्दी चाहिए। क्यों? उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष कहीं लंदन जा रहे थे, या पेरिस जा रहे थे, या इस देश को छोड़ के जा रहे थे।
बाकी लोग को 7-8 घंटा मौका मिलता है और अर्णव भाई को 10 मिनट। क्या हो रहा था? उद्धव ठाकरे जी, ऐसा क्या जल्दीबाजी पड़ गया था? विधानसभा अध्यक्ष कहीं जा रहे थे। अरे सम्मान करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा को, लेकिन जिस तरह का रवैया रहा इस मामले में, वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण रहा।